नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम मिनिमम 7 से 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए एसआईपी प्लान के बारे में जानेंगे। इसके लिए हमने मिड कैप कैटेगरी का फंड सेलेक्ट किया है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% निवेश मिड कैप स्टॉक्स में करता है। मिड कैप वह 150 कंपनीज हैं जो अभी ग्रोथ फेज में है और फ्यूचर में इनमें बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हमने जो फंड सेलेक्ट किया है वह है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। चलिए इस फंड की डिटेल्स देख लेते हैं। इस फंड का फंड साइज 41,267 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 4,685 रुपए 43 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.73% है। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि एक मंथ में ही रिडीम करें। एसआईपी और लमसम निवेश मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है और इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 6.11% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 25.39% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 27.43% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 19.04% है। चलिए अब यह देखते हैं कि इस फंड ने पास्ट में निवेश को कितना ग्रो किया है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 1,20,000 रुपए टोटल हो गए होते 3,80,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 10,000 रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 57,159 रुपए। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स की बात की जाए तो इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 96 स्टॉक्स हैं, जिनमें से कुछ टॉप कंपनीज इस प्रकार हैं: फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, बीएससी लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और अशोक लेलैंड लिमिटेड। इस फंड की एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो इस फंड की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग एलोकेशन इस प्रकार है। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 21.19% है, मिड कैप में एलोकेशन 66.99% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 9.34% है। तो दोस्तों इस फंड की डिटेल्स और पास्ट परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 1,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाए तो लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा फंड बनाया जा सकता है। इस फंड की पास्ट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस से कुछ कम 17% एनुअली रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यह रिटर्न गारंटीड बिल्कुल नहीं है। यह इससे कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इस रिटर्न के अकॉर्डिंग यदि एसआईपी को 10 वर्ष तक कंटिन्यू रखें तो 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 1,20,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 2,92,868 रुपए। और यदि इस एसआईपी को 15 वर्ष तक कंटिन्यू रखें तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 1,80,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 7,33,837 रुपए। और इस एसआईपी को यदि 20 वर्ष तक कंटिन्यू रखें तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 2,40,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 17,636 रुपए। और यदि इस एसआईपी को 25 वर्ष तक कंटिन्यू रखा जाए तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3,00,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 38,20,295 रुपए। तो चलिए अब यह जानते हैं किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। वह निवेशक जो 7 से 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, जो हाई रिस्क झेल सकते हैं, पोर्टफोलियो में मिड कैप का एक्सपोजर देना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह फंड सही ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है, यह किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। कोई भी फंड अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल या डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।